पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवात से रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफात है उस हवाले से, और ख़ास तौर पर मुराद सईद जो एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो गए हैं। कल उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया है, चूँकि इनका ताल्लुक भी उसी हल्के से है जहाँ से मुराद सईद इससे कबल MNA मुंतखब हो चुके थे। कुछ अंदर की बातें भी इनके साथ करेंगे, कुछ इख्तलाफात के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। ये मुझे बताइएगा, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? इमरान खान को बाहर निकालने की बातें हो रही थी, असीरान को बाहर निकालने की बात हो रही थी, और अचानक इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाने शुरू कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शिराजी भाई, मैं आपको और पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इसके बाद ख़ान साहब ने ईद से पहले कहा था कि रमज़ान के बाद हम दोबारा तहरीक शुरू करेंगे। तो उससे पहले ये हुआ कि ख़ान साहब ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया तंजीमी हवाले से। तंजीमें अलग हो गई, CM साहब की ज़िम्मेदारियाँ चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी, इसी वजह से उसको तंजीमी ढांचे से अलग कर दिया गया। तो ये तो ख़ान साहब का फैसला था। फिर हुआ यूँ कि गवर्नेंस पे फोकस कर दी गई वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, और तंजीमी स्ट्रक्चर को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि आप ख़ान साहब की ये रिहाई के लिए स्ट्रेटजी बनाएं, उसको इसके लिए लोगों को मोबिलाइज़ करें। तो ये ज़िम्मेदारियाँ दोनों अलग अलग हो गई। तो इस दौरान कुछ एक दो स्टेटमेंट आ गई। ये जमहूरी पार्टी है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें ये स्टेटमेंट जो है ये आते रहते हैं, ये पर्सन टू पर्सन मैटर करते हैं। बाकी ये पार्टी में कोई ऐसी बड़ी इख्तलाफात या ऐसी वो नहीं है जिसको आप ये शक्ल है कि पार्टी में इख्तलाफात चल रहे हैं या पार्टी में कोई बड़ी इख्तलाफात है। ये ओपिनियन की बुनियाद पे वज़ीर आला ने अपनी पार्टी के साबिक स्पीकर को कहा हो कि बानी चेयरमैन ने कहा है कि ये साजिशी है, या सीनियर रहनुमा सीनियर वज़ीर को ये कहे कि देखिए, इस पे तो मैं कम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि ये वो हवाला दे रहे हैं ख़ान साहब का, ठीक है। ये ख़ान साहब भी बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। आपको लगता है कि ख़ान साहब ने कहा होगा? ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारी सीजन पॉलिटिशियन है, सारे मुझसे सीनियर है। और ये असद कैसर साहब जो है स्पीकर भी रह चुके हैं, अली अमीन साहब जो है हमारे इस वक्त सब जो मुश्किल दौर से PTI गुजर रही है, मुश्किल दौर में इसका जो किरदार रहा है वो मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता था। तो इस हवाले से ये जो स्टेटमेंट आई है ये बेहतर ही ख़ान साहब इसका जवाब दे सकते हैं। कितने ग्रुप है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरे ख्याल में जो भी एक भी ग्रुप नहीं है, और जो भी ग्रुप या बनाने की कोशिश करेगा या ग्रुप में चला जाएगा तो मेरे ख्याल में वो सिपर हो जाएगा। ख़ान साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ीरो है। शहराम तरकी, आतिफ खान, असद कैसर अलग अलग ग्रुप के नुमाइंदे नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अलग ग्रुप उनका है या वो उन्होंने कोई ग्रुप बनाई है। मेरा नहीं ख्याल। अलबत्ता वो दोस्त ज़रूर है एक दूसरे के, करीबी दोस्त है। तैमूर सलीम झगड़ा पर इल्ज़ामात है करप्शन के, करप्शन फ्री पाकिस्तान की बातें हो रही थी, पार्टी के अंदर से भी करप्शन की बातें चल रही है। देखिए, वहाँ पे एक एहतसाब कमेटी जो है वहाँ पे बनाई गई है ना, बाख्तियार है। हाँ, बाख्तियार कमेटी है, वहाँ पे बाख्तियार कमेटी है। आपको पता है कि उसने बहुत से वज़रा का स्टेटमेंट लिया है। सिर्फ तैमूर झगड़ा नहीं है, इसमें बहुत से दूसरे वज़रा भी है जिनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात है उसकी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर चुके हैं पहले ही से। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि उसको कि ऐसा रंग देना चाहिए कि ये इख्तिलाफात है या वो है। द बेटर वुड बी कि वो आए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। शायद उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है मेरे ख्याल में। तो ये एक कमेटी है जो पार्टी के अंदर अकाउंटेबल है। देखें, अमेरिका में आप देखें ना, ये प्रेसिडेंट जो है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। मतलब ये नहीं कि उसकी हुकूमत है तो उसकी पार्टी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी, नहीं, इस तरह नहीं है। अमेरिका में भी ये है, चेक एंड बैलेंस पॉलिसी होती है यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान में नहीं। और ये खुशाइंद बात है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने वज़रा का एहतसाब कर रहे हैं, अपने वज़रा के जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं उनके हवाले से एहतसाब कमेटी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उनकी वजाहत तलब करती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही खुशाइंद बात है पाकिस्तान जैसे माहौल में। तो ये तरीके इंसाफ को क्रेडिट ज़्यादा है। मुराद सईद दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, कल बयान भी उनका सामने आया। आपको लगता है कि उनकी बात को पार्टी के अंदर सीरियस लिया जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। वो देखें, जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो नौजवान है, और वो नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखता है, क्योंकि वो एक मेरी तरह वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है। वो जब असम्बली में आया तो हमारे इलाके में आपको पता है कि खान ख़वानीन ये होते हैं, पहले यही लोग असम्बली में आते थे। मुराद सईद ने वो सारा कल्चर तब्दील कर दिया। मुराद सईद असम्बली में उसने डिलीवर भी कर दिया। इसके बाद उसको 2 मिनिस्ट्रियाँ मिली।
जब 2 मिनिस्ट्रियाँ उसकी मिली तो वो दोनों मिनिस्ट्रियाँ वो परफॉर्मेंस की लिहाज से सबसे टॉप पे रही। NHA वो वाहिद इदारा था जो प्रॉफिटेबल इदारा उस वक्त बन गया। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज उस वक्त प्रॉफिटेबल इदारा बन गया था, जर्मन एम्बेसडर का बयान आपको याद होगा। अभी उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा, तो उसने परफॉर्म भी किया। इसके बाद उसके मुखालिफिन भी ये कहते हैं कि मुराद सईद वाहिद बंदा है जो करप्ट नहीं था, ठीक है। तो वो अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि रमज़ान के बाद दोबारा तहरीक करेंगे, तो इस लिहाज से मुराद सईद का किरदार सबसे अहम है। उसने अभी 2 दिन पहले उसकी एक कॉल पे वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, आपने देखा होगा। इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की, इंसाफ यूथ विंग की, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की वहाँ पे उमड़ आई कि सारी मीडिया हैरान रह गई। फिर उसका ये मैसेज है कि वो सारी तहरीक में वो जो है ना वो रूह भरने वाला है, वो मोटिवेट करने वाला है, वो नौजवान है, उसकी बात को सुना जाता है, उसकी बात में अट्रैक्शन होती है। तो मेरे ख्याल में इस मोड़ पे उसका जो स्टेटमेंट होगा या उसका जो किरदार होगा वो सबसे अहम होगा। मुराद सईद का किरदार या स्टेटमेंट अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट? देखिए, वो दोनों अलग अलग अपनी हैसियत रखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चेयरमैन है, ठीक है। वो खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है उस पर अमल करेगा। चेयरमैन ने कल मुझे कहा है इंटरव्यू में कि इंडिविजुअल तौर पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ अगर होगा भी तो अलायंस के तहत होगा। हम मौलाना फजल-उर-रहमान को भी साथ मिला रहे हैं। तो अब इस वक्त वर्कर कंफ्यूज है कि मुराद सईद की बात मानी जाए, अलीमा खान की बात मानी जाए, या फिर बैरिस्टर गौहर की बात मानी जाए। इसमें है बैरिस्टर गौहर साहब जो है पार्टी की चेयरमैन है, वो पार्टी पॉलिसी देंगे। देखिए, जब वो पार्टी पॉलिसी देंगे कि हमने प्रोटेस्ट करनी है, तो प्रोटेस्ट के लिए लोगों को निकालने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी मुराद सईद प्रोवाइड कर रहा है, वो मोटिवेशन मुराद सईद प्रोवाइड कर रहा है। तो वो मुराद सईद ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं अलग से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मुराद सईद ने ये कहा है कि मैं उसको बैक करूँगा खान साहब के खान साहब ने अगर ऐलान कर दिया, ठीक है, जो भी तो उसके लिए मोटिवेशन, उसके लिए यकजहती, उसके लिए लोगों को निकालने के लिए स्पीचेस वगैरह का काम जो है मुराद सईद उसने ये बड़ा खुद अपने सर लिया है कि ये मैं करूँगा खुद। तो ये खुशाइन बात है मेरे ख्याल में, उसका किरदार अहम है इसमें। कामयाब हो जाएगा या फिर उसी तरह वज़ीर आला साहब चाय पीने के पे हाउस चले जाएंगे, उमर अयूब साहब जो है वो हरीपुर पहुँच जाएंगे, मानसरा पहुँच जाएंगे? देखिए, ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं। अगर कौन सी सियासी वर्कर के ख़िलाफ़ किसी मुल्क का फ़ौज आता है, उसके ख़िलाफ़ गोलियाँ चलाती है या उसकी एजेंसी आती है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो सारे हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो पॉलिटिकल जंग लड़ सकते हैं ना। तो अगर आपके ऊपर गोलियाँ चलाई जाती है, स्ट्रेट फायरिंग, आप खुद भी इसकी आई विटनेस हैं, तो आपने सबसे पहला काम आपने क्या किया? उस जगह को आपने छोड़ दिया ना। तो हम भी पॉलिटिकल वोटर के हैं, हमने तो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, हमने भी वहाँ जो है सबसे पहले आपने वहाँ से क्विट किया। और हमारा सबसे बेस्ट जो हमारा इक़दाम था ये था कि हम अपने वर्कर को वहाँ से बचाना चाहते थे वहाँ पे। तो अगर सीएम साहब वहाँ पे खड़े रहते तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो ये बेस्ट डिसीजन थी सीएम साहब की। आज़म खान सवाती साहब और एक मिनट, सीएम साहब उस वक्त आखिरी बंदा थे डी चौक में जो वहाँ पे मौजूद थे, सबसे आगे। आज़म खान सवाती साहब के बयान पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम देख रहे थे कि एक बयान यह था कि एस्टेब्लिशमेंट से कभी बात नहीं करेंगे, आर्मी चीफ से कभी बात नहीं करेंगे, बातचीत आर्मी चीफ से होनी भी नहीं चाहिए। इमरान खान ने स्ट्रिक्टली कहा था, लेकिन आज़म सवाती ने कुरान पर हाथ रख कर ये कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि आप बात कर ले, और मैंने बात आर्मी चीफ के उस्ताद के थ्रू भी की, मैंने बात एक सहाफ़ी के थ्रू भी की। और दूसरा जो 22 अगस्त का जलसा था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव था, हमने देखा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शोज़ में, कि ISI के कमांडर ने या ISI के एक एहलकार ने या जो भी है उन्होंने कहा था कि आप जलसा मुलतवी कर दें। लेकिन आज़म सवाती ने तो हल्फ लेकर ये बात की कि मुझे बैरिस्टर गौहर मेरे साथ था, उमर अयूब ने, शिबली फराज ने और अली मीन गंडापुर ने कहा कि आप इमरान खान से मिले। तो ये दो जो बयानिया उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बयानिया को एक तरह से ख़त्म किया गया है दो को, क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए, अगर इस चीज़ पर मुज़ाकरात होती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट अपना डीपोलिटिसाइज हो जाए, अपना सियासी किरदार ख़त्म करे, कम करे, तो मेरे ख्याल में इस पर डायलॉग्स होने चाहिए, इस पर डायलॉग्स होने चाहिए। अगर हम ये कहें कि हम रोड पे आ रहे हैं और रोड के ज़रिए हम उनका किरदार ख़त्म करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ये कम नहीं होगा। अगर थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग्स हम उनके साथ बैठ के ये करें कि नहीं, आप यहाँ पे ये चीज़ें आप पॉलिटिसाइज के, फौज तो फिर भी हमारी है ना, अगर ये फौज बदनाम होती है इससे कि ये सॉरी
जो पॉलिटिक्स है, ये अभी तो जनरल परसेप्शन ये है कि सारी चीज़ें तो फ़ौज कर रही है, ठीक है, परसेप्शन तो ये है ना। तो इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए फ़ौज को अपना किरदार जो है डीपोलिटिसाइज़ करना होगा। अगर इसके लिए बातचीत होती है तो मेरे ख्याल में खुशाइंद है। अगर इस चीज़ पे बातचीत होती है कि वो अदालती के ऊपर जो है जितना प्रेशर डेवलप किया गया है थ्रू 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये ख़त्म करे, तो मेरे ख्याल में इसमें डायलॉग्स होनी चाहिए। बड़ी बड़ी जंगें जो है वो डायलॉग्स के बाद ख़त्म हुई है। पहली जंग अज़ीम का मिसाल आप देखें, दूसरी जंग अज़ीम देख लें, बड़े बड़े दुनिया के मसाइल जो है ये जंग के ज़रिए कभी भी कोई मसला ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, प्रोटेस्ट जारी रहेगी और इसके साथ डायलॉग्स भी होने चाहिए मेरे ख्याल में। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू।